दोस्तों, घमंड कहते हैं इंसान के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण होता है, उसका घमंड होता है। और यह भी कहते हैं कि प्रेम पाना भी आसान है, लेकिन प्रेम को संभालना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, एक ऐसा ही केस समय के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ 2007 T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना सबसे बड़ा मुश्किल था। नीचे से लेके ऊपर तक आईसीसी टूर्नामेंट पर ऑस्ट्रेलिया का ही राज था। चाहे जरा वर्ल्ड कप हो या 2003 का वर्ल्ड कप हो, सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया थी। और साथ ही 2006 में चैंपियन ट्रॉफी फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया टीम जीत चुकी थी। और शरद पवार को स्टेट से हटाने की हरकत को भला कौन भुला सकता है। यही नहीं घमंड का रूप ले लिया जब T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका वर्ल्ड कप का लगातार तीसरी बार सरताज बन गया था दोस्तों। और दुनिया ने यह ऑलरेडी तय मान लिया था कि अगला T20 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ही जीत लेगी, आईसीसी टूर्नामेंट का मालिक बन जाएगा। पर बातें बहुत हो चुकी थी और किसी को यह घमंड ऑफ तोड़ना बहुत ज़रूरी था। अब हॉल था 2007 वर्ल्ड कप से पहले सेमीफाइनल, जहां दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीम इस वर्ल्ड कप का सबसे उम्दा टीम गिरने वाली थी दोस्तों। पर मैच से पहले करी गई प्रेडिक्शन में यह प्रेडिक्शन आ गया था कि सील को जीतने वाला प्रेडिक्शन कैसा होगा। अभी इस प्रेडिक्शन का क्या हुआ, आइए देखते हैं और जानते हैं दोस्तों कि एक घमंडी टीम को इंडिया ने कैसे तोड़ा। और इससे जानने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेमीफाइनल की शुरुआत एक अच्छे नोट पर हुई। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। मैच शुरू होती ही उसकी तीसरी बॉल पर गंभीर ने स्कोर बोर्ड का खाता खोल दिया और इंडिया की तरफ से कुछ अच्छे शॉट लगातार लग ही रहे थे दोस्तों। इसके बोर्ड लगातार चल ही रहा था, पर उसके बावजूद भी 5 ओवर की समाप्ति पर इंडिया के 6 के भी नीचे रन रेट मात्र 26 रन ही जोड़ पाए थे। छठे ओवर की शुरुआत जो पहली बॉल पर सहवाग ने चौका जड़ दिया और रन रेट बढ़ाना चाहा। अगले ही बॉल पर जॉनसन ने सहवाग को निकोलस के हाथे आउट कर दिया दोस्तों। अब पिच पर आए अच्छे फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा अच्छी किस्मत लेकर उस दिन पिच पर उतरे थे, क्योंकि पहली बॉल पर उसने हेडन से उसका कैच छोड़ा और अगले ओवर में माइकल क्लार्क ने जीवन दान मिला। अभी भी चिंता का सबब बना था कि 7.5 ओवर की समाप्ति पर इंडिया ने 41 रन ही जोड़ पाया था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से लड़ने के लिए शुरुआती हार से मुलाकात करने जैसी। और अगली बॉल पर गंभीर जैसे ही शॉट खेलते गए, अभी बाउंड्री पर हॉक को कैच थमा बैठे दोस्तों। और इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज इंडिया के लिए इस बड़े मैच में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। अब पिच पर उस वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग युवराज सिंह और आते ही उनके 2 जबरदस्त ने ऑस्ट्रेलिया को एक और मैसेज डिलीवर कर दिया। भाई महेश, तो अभी शुरुआत है। अब इस बैठक को बावजूद भी इंडिया 10वें ओवर की समाप्ति पर मात्र 100 रन बना पाया था। पर इसके बावजूद युवराज सिंह शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया को अपना आत्म का नज़र दिखाने के लिए, मानो युवराज सिंह के बैट पर वैल्यूशन रही वह बाउंड्री लगातार मजबूर हो जा रही थी। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल पर युवराज के बल्ले से चौके रुक ही नहीं रहे थे और देखते ही देखते एक शानदार युवराज सिंह ने छक्के जड़ दिए। मात्र 20 बॉलों में अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया था। 10वें ओवर की समाप्ति पर इंडिया मात्र चरम पर थी। 11वें ओवर पर 114 रन खड़ा किया। इससे पहले ओवर में उथप्पा ने एक लंबा जड़ा हाथ दे खोलना चाहा, पर अगली बॉल पर मिड ऑन पर वह रन आउट हो गए दोस्तों। और अब पिच पर युवराज का साथ देने आए कप्तान MS धोनी दोस्तों, जिन्हें दुनिया थाला के नाम से जानती है। साइमन को एक स्ट्रेच ड्राइव मारकर इरादे को ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा दिया। युवराज भी इसके बाद रुके नहीं दोस्तों, चौके छक्के लगाते रहे। पर 17वां ओवर की तीसरी बॉल पर 70 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर आउट हो गए दोस्तों। अभी भी युवराज सिंह पूरी 15 बॉल बाकी थी और इसे स्टन करने के लिए स्कोर बोर्ड बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी इसको बड़ा रन
सकता है। रोहित शर्मा ने बाखूबी उनका इस काम में हाथ बटाया। धोनी 18वें बॉल पर 36 रन की तेज बारी पर वह मैच को आउट हो गए और इंडिया के साथ रहा पठान के हेलमेट से लास्ट बॉल चौका निकल गया दोस्तों। पहली इनिंग की समाप्ति पर इंडिया ने 189 रनों का लक्ष्य कंगारुओं के सामने रख देता है। ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते, क्योंकि उन्हें यह डर था कि वह बड़े से बड़े इसको भी एकदम छोटा साबित कर सकते थे दोस्तों। अभी तक कुछ कहा नहीं जाता इंडिया के फेवर में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर पिक्चर तो अभी बाकी था पूरा मेरे दोस्त। ऑस्ट्रेलिया की इनकी शुरुआत हुई और इम्पैक्ट गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया को आते ही चौकों की मदद से खाता खोल दिया। एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि गिलक्रिस्ट जानते थे कि स्कोर को पीछा करना इतना आसान नहीं था। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए 5 ओवर में 36 रनों की शानदार पारी खेल दिया था दोस्तों। श्रीसंत की अंदर आती बॉलिंग गिलक्रिस्ट के मिडिल स्टंप के साथ वह पेविलियन की तरफ रवाना कर दिया। इंडिया का सेलिब्रेशन बता रहा था कि उस दिन इस विकेट की कीमत क्या थी। पर ऑस्ट्रेलिया टीम के टॉप परफॉर्मर मैथ्यू हेडन अभी भी पिच पर थे, लगातार यह साबित करने में लगे थे कि क्या कर सकते हैं। देखते देखते उन्होंने मैदान में चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी और ब्रैड हॉज भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे दोस्तों। पर 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर पठान ने हॉज को उराज के हाथों आउट करा दिया। इस मैच स्कोर इंडिया के हाथ में बनाए रखने का ट्राई और पिच में अब भी बारी थी आने की एंड्रू साइमंस की, और सब जानते थे कि साइमंस कितनी तेज़ी से रन बना सकते हैं। अभी तक जो इंडिया फैंस यह मैच देख रहे थे उनकी अभी डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। पर असल डर क्या होता है दोस्तों, यह इन दोनों प्लेयर को बाखूबी बताना आता था दोस्तों। अब मानो साइमंस और हेडन जो शुरुआत हुए लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे, रनों की झड़ी लगा दिया था दोस्तों। चौके और छक्के हर बॉल पर मारे जा रहे थे दोस्तों। वह भारत का सपना मट्टी में मिलता नजर आ रहा था। विकेट मानो इंडिया का किनारा ही लग गया है। जिस थोड़े बहुत रिकॉर्ड भरोसे इंडिया अपनी उम्मीद को जगाए बैठी थी, सहवाग द्वारा फेंके गए 13वें ओवर में हेडन ने लगातार 20 रनों की पारी खेल दी, जैसे मैदान पर जीत का गला घोट दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को अब 7 ओवर में 10 के नीचे रन रेट मात्र 69 रन चाहिए थे और अभी भी उसके हाथ में 8 विकेट बाकी थे दोस्तों। और उससे बड़ी समस्या यह थी कि दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के समय वह क्रीज पर रुके हुए थे दोस्तों। उसके अगले ओवर में साइमंस फिर से भज्जी को छक्का जड़ देता है और करंट से भी वह रन रेट करंट से भी नीचे की ओर कर देता है। फिर श्रीसंत को लाया जाता है और तेज दरार गेंद से हेडन के स्टंप को उड़ा देता है दोस्तों। प्लेयर और फैंस वापस में उम्मीद की किरण जगाए बैठे थे। एक मुसीबत पेविलियन जा रही थी तो दूसरी मुसीबत बन के मिस्टर क्रिकेट पेविलियन से मैदान की तरफ आ रहे थे दोस्तों। दोनों ही प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को बढ़ाया और एक समय ऑस्ट्रेलिया का 13 बॉलों पर 40 रनों की जरूरत पड़ गई थी दोस्तों। और वह 23 बॉलों पर वह पठान ने को छक्का जड़ देता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हिला दिए गए जब ज़रूरत कही गई 22 बॉलों, फिर सिर्फ 34 रनों की ज़रूरत थी और 22 बॉलों में 21वां बॉल पर उसे आउट कर देता है। और इतनी आसानी से वर्ल्ड कप जाने नहीं देना चाहता था। जहीर खान ने फिर इरफान पठान ने आकर फिर विकेट ले ली और 30 रनों पर हाथों में 6 विकेट पर लास्ट ओवर की पहली बॉल पर भज्जी ने क्लार्क को बोल्ड कर दिया और मैदान का फिर जोश और शोर से गूंज उठा दोस्तों। अब आखिरी 3 ओवर में ज़रूरत थी 30 रनों की दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 6 विकेट थे। लास्ट ओवर की पहली बॉल पर भज्जी ने क्लार्क को डायरेक्ट बॉल कर पूरे मैदान का जोश बढ़ा दिया और चारों तरफ शोर होने लगे। बची 5 वार्डों में सिर्फ 3 रन देखे स्क्वाड 12 ओवर फिर 27 रन ला दिए। उसके पहले ओवर में आरपी सिंह ने सिर्फ 5 रन देकर 5 को इंडिया की तरफ से बनाए रखे दोस्तों। भरपूर साथ दिया। अब बारी थी आखिरी ओवर और ज़रूरत थी 22 रनों की दोस्तों। अब इंडिया और वर्ल्ड कप के फाइनल के बीच बस एक आदमी आ सकता था, वे थे माइकल हसी और लास्ट ओवर लेकर आए जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने पहली बॉल आते ही माइक हसी को डॉट करा देती है दोस्तों।
और फिर अपने ही बॉल पर मैक हसी को युवराज सिंह के हाथों कैच करवाता है दोस्तों। युवराज के साथ साथ पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब इंडिया फाइनल क्विज करने वाली सकती थी। औपचारिकता के जोगिंदर शर्मा ने रैली को बॉल्ड कर ख़त्म कर दिया और आखिरी बॉल पर चौका तो जॉनसन ने बल्ले से जरूर मारा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि पूरे भारत को दुनिया के पहले वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश करवा दिया था दोस्तों। और इसी साथ एक अत्यंत सी इंडियन टीम ने एक्सपीरियंस के साथ भारी दिग्गजों ऑस्ट्रेलिया टीम को वर्ल्ड कप से घर का रास्ता दिखा दिया दोस्तों, और उन्हें बता दिया कि आप भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हो। तो कैसे लगी आपको ये कहानी दोस्तों? यह वीडियो और कहानी सुनाने का मकसद किसी को दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस घमंड को तोड़ने का उजागर करना है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कैसे लगी थी 2007 की वर्ल्ड कप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।